बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज अकाउंटिंग की जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चंद बेसिक लेक्चर आपको दिए। हमने अकाउंटिंग क्या है उसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बताया। उसके बाद अकाउंटिंग के 5 जो बेसिक हेड्स हैं, एसेट्स क्या हैं, उसके बाद एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, इसके बारे में डिटेल से आपको लेक्चर दिए। आओ अकाउंटिंग को मजीद थोड़ा सा आगे उसकी कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं। ये चंद मिनट की अपना वीडियो होगी और वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन बेसिकली कहते हैं लेन देन। जब भी आप कोई कारोबार करते हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म का लेन देन करते हैं, चाहे आप माल लेते हैं या माल बेचते हैं या अपने खर्चे अदा करते हैं या उसके अलावा डिफरेंट किस्म की आप मतलब ट्रांजैक्शंस करते हैं। बेसिकली ट्रांजैक्शन कहते हैं लेन देन, वो एक्टिविटी जिससे कारोबार की माली हालत पर असर पड़े। ऐसी सरगर्मी जिससे कारोबार की माली हालत पर असर पड़े उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन लेन देन उसे कहते हैं। ट्रांजैक्शन क्या है कि हर वो काम जिससे कारोबार की मॉनेटरी कंडीशन पर इफेक्ट पड़े, कारोबार की जो माली हालत है उस पर असरअंदाज हो, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब आगे इसको मजीद डिटेल से पढ़ें तो ट्रांजैक्शन की 2 टाइप्स हैं। पहली किस्म है कैश ट्रांजैक्शन, जिसे हम कहते हैं नकद लेन देन। दूसरी किस्म है क्रेडिट या ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसके मानी है उधार लेन देन। क्रेडिट या ऑन अकाउंट का जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है उधार। ठीक है, अब आइए देखिए इसकी चंद एग्जांपल्स आपके सामने पेश करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन क्या है कि हर वो लेन देन जो आप नकद करते हो। कैसे? जैसे आप गुड्स नकद खरीदते हैं, गुड्स नकद बेचते हैं, उसके अलावा आपने बिल्डिंग नकद खरीदी। ठीक है, आपने फर्स्ट बिल्डिंग परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, ये आपकी है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹50,000। आपने 50,000 रुपए की फर्ज करें बिल्डिंग खरीदी। अब जाहिर बात है ये एक नकद लेन देन है, ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। क्यों? इससे कारोबार की जो मॉनेटरी कंडीशन है इस पर इफेक्ट हुआ है, माली हालत पर असर हुआ है। कैसे? आपके पास बिल्डिंग आ रही है और आपके पास जो कैश बैलेंस पड़ा था उसमें कमी हो रही है। दूसरे लफ्जों में आपकी बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है और आपके कैश में कमी हो रही है। आपके पास बिल्डिंग आ रही है और कैश आपसे जा रहा है। ये कैश ट्रांजैक्शन की एक एग्जांपल है। मजीद कर लें, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने अशिया नकद खरीदी, आपके पास गुड्स आ रही हैं और उसके अलावा आपसे कैश जो है वो जा रहा है। गुड्स में इजाफा हो रहा है, कैश में कमी हो रही है। इसी तरह आप बेचने की नकद मिसाल ले लें कि सोल्ड मशीनरी फॉर कैश ₹15,000। 15,000 की आपने मशीनरी बेची, आपकी मशीनरी में कमी हो रही है, वो आपसे जा रही है और कैश आपके पास आ रहा है, कैश में इजाफा हो रहा है, मशीनरी में कमी हो रही है। ये आपकी कैश ट्रांजैक्शन की एक दूसरी एग्जांपल आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्रेडिट या ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये क्या होती है? क्रेडिट या ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन वो होती है ऐसा लेन देन जिसमें हम जो रुपयों का जो अपना पैसे की पेमेंट या रसीद है वो फ्यूचर मुस्तकबल में या लेने का मतलब उससे प्रॉमिस कर लेते हैं, या अगर हमने पे करनी है तो उसका प्रॉमिस कर लेते हैं। कैसे? कि आपने कहीं से मशीनरी खरीदी है, पैसे आपने नहीं पे किए, आपने कहा मैं पैसे बाद में आपको दे दूंगा, फलां मंथ की फलां डेट को दे दूंगा, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आपने माल खरीदा, सप्लायर से गुड्स खरीदी, तो आपने कहा कि मैं आपको पैसे 10 मार्च को दे दूंगा, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। या आपने कुछ अशिया बेच दी, सोल्ड गुड्स फॉर टू अहमद ऑन क्रेडिट, हमने अहमद को उधार चीजें बेची 5,000 की,
तो हमने उसे कहा, उसने हमसे कहा कि सर ऐसा है कि मैं आपको पैसे जो है ना अगले मंथ दे दूंगा। तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसकी मिसालें क्या हैं, पहले हम खरीदने की मिसाल ले लेते हैं। परचेज बिल्डिंग ऑन अकाउंट ₹50,000। क्या हमने 50,000 के रुपए की बिल्डिंग जो है वो उधार खरीदी है। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह आगे देखें और एग्जांपल, परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट ₹50,000। ऑन अकाउंट आ जाए तो उधार है, ऑन क्रेडिट आ जाए तो फिर भी उधार है। ऑन अकाउंट आ जाए फिर भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ऑन क्रेडिट आ जाए तो फिर भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि उधार लेन देन है। इसी तरह अगर किसी का नाम आ जाता है, फर्ज करो अकाउंटिंग में हम इसको भी उधार कंसीडर करते हैं। परचेज बिल्डिंग फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹50,000। हमने मिस्टर एक्स से 50,000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी। अब नाम आ गया तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब अगर किसी ट्रांजैक्शन में नाम भी आ जाए लेकिन अगर साथ फार कैश आ जाए फिर वो नकद हो जाएगी। ठीक है, तो उधार का जो लेन देन है उसकी पहचान ये होती है कि उसमें ऑन अकाउंट का वर्ड आता है, ऑन क्रेडिट का वर्ड आता है या किसी का नेम आ जाता है। ये तीनों चीजें उधार की जो एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको बताया ट्रांजैक्शन कहते हैं लेन देन को, और लेन देन दो तरह का होता है। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, नकद लेन देन, जिसमें आप रकम की अदायगी या रकम की वसूली फौरी मौके पर कर लेते हो, उसे हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऐसा लेन देन जिसमें आप रकम की अदायगी या वसूली आने वाले मुस्तकबल में करने का वादा या कर लेते हैं या वादा ले लेते हैं या प्रॉमिस ले लेते हैं, तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।